वेलकम टू ज्ञान ज्योति अकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में अच्छे से बात की, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट जो कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फास्फेट के बारे में बात किया था हमने। आज हम लोग इन तीनों कंपोनेंट को एक एक करके कायदे से समझेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस टू टाइप्स के होते हैं। पहला पिरिमिडीन, दूसरा प्यूरिन। पिरिमिडीन के तीन एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है? साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा थायमिन। वैसे ही प्यूरिन के दो एग्जाम्पल हैं, एडेनिन और गुआनिन। इनके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज हम लोग और अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए और याद भी यही हो जाए। तो आज की क्लास स्टार्ट होती है पिरिमिडीन से। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पिरिमिडीन की। तो बच्चों, पिरिमिडीन किसको कहा जाए? पिरिमिडीन उनको कहा जाता है जिनकी स्ट्रक्चर के अंदर पिरिमिडीन रिंग होते हैं। क्या होते हैं? पिरिमिडीन रिंग। अब बात आती है पिरिमिडीन रिंग किस चीज का बना होता है। तो ये पिरिमिडीन रिंग है जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये पिरिमिडीन रिंग है। अब पिरिमिडीन रिंग में चार कॉर्नर जो होते हैं, चार कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैं दिखा रहा हूं, देखिए, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये, एक ये, एक ये चार कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कार्बन को। और दो कॉर्नर नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये दो कॉर्नर। तो पिरिमिडीन रिंग जो होते हैं 2n+4c से मिलकर बने होते हैं। मतलब 4c+2n की जो रिंग बनी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पिरिमिडीन कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन के रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? पिरिमिडीन कहते हैं। इस पिरिमिडीन रिंग में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी है। अच्छा, कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक हुआ या होमोसाइक्लिक हुआ? बात को समझिए कि इस रिंग में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो ये हेटेरोसाइक्लिक होगा कि होमोसाइक्लिक होगा? नाम से ही पता चल रहा है, होमोसाइक्लिक मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। अब यहां देखिए, कार्बन के साथ साथ क्या है? नाइट्रोजन भी है। तो हम बोल सकते हैं कि पिरिमिडीन रिंग जो है वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक तब कहेंगे जब हर जगह कार्बन हो। अगर हर जगह कार्बन होता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक। लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ साथ एडिशनली नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हम इन्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पुकारते हैं। यानी नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजनस बेस की बात आए तो उसमें क्या, प्यूरिन और पिरिमिडीन, अगर नाइट्रोजन बेस न कह के पिरिमिडीन और प्यूरिन की बात कर ले तो वो भी हेटेरोसाइक्लिक होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, या तो नाइट्रोजन बेस करके पूछ सकता है, या पिरिमिडीन ऑप्शन हो, या प्यूरिन ऑप्शन हो। तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार सुन लीजिए कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये नाइट्रोजन बेस आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, ये पिरिमिडीन रिंग क्या होते हैं? ये पिरिमिडीन रिंग क्या होते हैं? ये तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि पिरिमिडीन रिंग क्या होते हैं। पिरिमिडीन रिंग ये होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि, एक सेकेंड, हाँ, ये पिरिमिडीन रिंग क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब पिरिमिडीन रिंग के तीन एग्जाम्पल हमारे पास है, CUT, ठीक। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ठीक है। फर्स्ट क्या है? साइटोसिन है, दूसरा यूरेसिल है, तीसरा आपका थर्ड नंबर पे थायमिन है। इसलिए इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिए आप लोग, कट, हरदम याद रहेगा, क्योंकि
इसमें फंक्शनल ग्रुप जो कि आगे जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग, तो ये कट के माध्यम से पढ़ने में आपको इजी होगा। अभी आप आगे मैं समझाता हूँ। तो कट ये तीनों ही पिरिमिडीन है। बात आती है इनको पिरिमिडीन कहते क्यों हैं। इनको पिरिमिडीन बच्चों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। ध्यान से आप देख 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 पा रहे होंगे। अगर हम साइटोसिन की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन है। यूरेसिल को भी ध्यान से देखिए तो उसमें भी 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन है, और थाइमिन में भी 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया कार्बन, 2 नाइट्रोजन। ठीक है, सेम इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो इन तीनों स्ट्रक्चर में 4 कार्बन प्लस 2 नाइट्रोजन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, पिरिमिडीन रिंग। मतलब तीनों के स्ट्रक्चर में पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इन तीनों को कहा जाता है क्या, पिरिमिडीन रिंग। तीनों में रिंग सेम है। तो बात आती है कि इसमें डिफरेंस क्या है, समझ रहे हैं। जब तीनों में पिरिमिडीन रिंग सेम है तो बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है। कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो इनके नाम अलग अलग हैं। बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनमें जो बेसिक डिफरेंस आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। अगर हम साइटोसिन की बात करें बच्चों, एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। आज ही आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, बस कट याद रखिएगा। अगर हम साइटोसिन की बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्या है, अमीनो ग्रुप NH2, और एक ग्रुप है यहाँ अटैच जिसको हम लोग कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो साइटोसिन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, अमीनो ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। अब आगे बात करते हैं यूरेसिल में। यूरेसिल में क्या, 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। वैसे ही थायमिन में देखिए 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। एक सेकेंड, यहाँ सही है। फिर से हम लोग देखते हैं कि थायमिन में 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब बच्चों इनमें इसको ध्यान से डिफरेंशिएट करके आप समझेंगे। जब किसी पिरिमिडीन रिंग में फंक्शनल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोसिन कहेंगे। एक कीटोनिक ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा कौन सा है, अमीनो ग्रुप। और किसी पिरिमिडीन रिंग में 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, यूरेसिल। वैसे ही यूरेसिल में अगर हम लोग क्या जोड़ दें, यूरेसिल में हम लोग क्या जोड़ दें, सिर्फ मेथिल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, थायमीन। अब इसीलिए थायमीन को हम लोग क्या नाम दिए, 5 मेथिल यूरेसिल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यूरेसिल से एकदम सेम टू सेम है। बस वहां 5वें नंबर पे क्या जुड़ जाता है, मेथिल ग्रुप। क्या जुड़ जाता है, मेथिल ग्रुप। इसीलिए हम लोग थायमीन का दूसरा नाम क्या किस नाम से पुकारते हैं, 5 मेथिल यूरेसिल भी कहते हैं। मतलब इन तीनों में बेसिक डिफरेंस आता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अगर बच्चों इनमें हम नंबरिंग करें तो IUPAC के अकॉर्डिंग इनमें क्लॉकवाइज नंबरिंग दी जाती है। क्लॉकवाइज नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे हम लोग, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, तो ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, ये क्लॉकवाइज नंबरिंग है। यहाँ भी क्लॉकवाइज नंबरिंग है। हरदम हम लोग यहाँ इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 1 पोजीशन। ठीक, ये देखिए क्लॉकवाइज नंबरिंग। तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो पिरिमिडीन की नंबरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है बच्चों, क्लॉकवाइज। अब एक बात आती है कि जब नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ते हैं, अब ये क्या हो गए हमारे नाइट्रोजन बेस। ठीक है, चलिए ये नाइट्रोजन बेस जब शुगर से जुड़ते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे निकल के, कि जब नाइट्रोजन बेस शुगर से जुड़ते हैं मतलब न्यूक्लियोसाइड बनाते टाइम
तो बात आती है कि ये किस पोजीशन से जुड़ते होंगे। न्यूक्लियोसाइड क्या, क्या क्यों नाम लिया गया? जब नाइट्रोजन बेस और शुगर, सिर्फ दो चीज ये प्रेजेंट हो, दो कंपोनेंट हो, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट मतलब नाइट्रोजन बेस और शुगर और फॉस्फेट जुड़ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो हमारा नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक, नाइट्रोजन बेस हो गया। अब नाइट्रोजन बेस से जब शुगर जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, ठीक है। तो अब यही पूछ रहा है कि जो ये शुगर अटैच होगा तो किस पोजीशन पे अटैच होगा। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, हमेशा दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा कि नंबर वन पोजीशन जो होगी पिरिमिडीन की, वहां से शुगर अटैच होगा। क्या अटैच होगा? शुगर। और शुगर से क्या अटैच होगा? फॉस्फेट। अब किस बॉन्ड द्वारा अटैच होगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो नंबर वन पिरिमिडीन के नंबर वन पोजीशन से बच्चों क्या अटैच होगा? शुगर। फिर उससे क्या अटैच होगा? फॉस्फेट। शुगर, फॉस्फेट, और फिर ये मिलके क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड बना देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पिरिमिडीन के नंबर वन पोजीशन से शुगर, नाइट्रोजन बेस के नंबर वन पोजीशन से शुगर जो है अटैच होता है, शुगर से फॉस्फेट अटैच होता है और क्या बना देता है? फिर क्या बना लेगा? न्यूक्लियोटाइड्स बना लेंगे। अच्छा, ऐसी बात है। तो अब हम लोग समझ गए हैं कि पिरिमिडीन में नंबर वन पोजीशन से क्या अटैच होगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, जो बात यहां तक की गई है आपको क्लियर हो गया ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे ये बात याद रखना है कि पिरिमिडीन रिंग जो होती हैं सिंगल रिंग वाले होते हैं। पिरिमिडीन किसको कहते हैं हम लोग? सिंगल रिंग वाले को। इसमें डिफरेंस क्या होते हैं बच्चों? फंक्शनल ग्रुप वेरी करता है। अभी अभी हमने जो बातें आपको सिखाई और यहाँ कट के फॉर्म में दिखाया कि फंक्शनल ग्रुप वेरी करता है। तो यहाँ पिरिमिडीन की रिंग जो होती है तीनों सेम होती हैं, वेरी क्या करता है? फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्यूरिन के बारे में। किसकी? प्यूरिन के बारे में। जैसे पिरिमिडीन हम लोग समझे थे सेम टू सेम वैसे ही हम लोग को प्यूरिन समझना है, बस कुछ फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखना है और टू रिंग स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यूरिन। प्यूरिन, अब हम लोग प्यूरिन के बारे में बात करेंगे। प्यूरिन की खास बात है कि इनके दो एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है? एडेनिन, जो मैं लेक्चर शुरू करते वक्त दिखा दिया था, एडेनिन और ग्वानिन। इनको आप अच्छे से भली भांति जानते होंगे। एडेनिन और ग्वानिन किसके एग्जाम्पल हैं? प्यूरिन के। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में को हम कायदे से समझेंगे। प्यूरिन की खास बात यह होती है कि इसमें डबल रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? डबल रिंग होते हैं, एक और दो, ठीक है, डबल रिंग। जैसा आप देख पा रहे होंगे एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर को ये डबल रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। जो एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनमें दो रिंग दिखाई दे रहा है, जो कि मैं रेड कलर से बनाया हूँ। भले ही गोला गंदा बना है लेकिन आप ध्यान से इसको देखिए, ये दो रिंग आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक ही एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेंगे, चाहे एडेनिन का ले लेंगे चाहे ग्वानिन का ले लेंगे। तो बस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से आप याद कर लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों रिंग में आपको क्या दिखाई दे रहा है? टू रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और जब टू रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्यूरिन कहेंगे। तो बच्चों प्यूरिन और पिरिमिडीन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सिंगल रिंग वाली स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पिरिमिडीन कहेंगे। डबल रिंग वाली स्ट्रक्चर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्यूरिन कहते हैं। अब अगर हम डबल रिंग वाले को ध्यान से समझे तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। अब हम डबल ये रिंग जो है मतलब प्यूरिन, अब बार बार मैं डबल रिंग नहीं बोलूंगा, अब मैं एक एक चीज करके आपको समझाऊंगा। तो इसमें फर्स्ट रिंग को आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड,
इसको फर्स्ट रिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, पिरिमिडीन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें 2n और 4n कंडीशन प्रेजेंट है। एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, बार बार आगे मैं नहीं दिखाऊंगा, यहीं आज क्लियर एकदम करके समझ लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन हो गया है, दो नाइट्रोजन। तो ऐसा ही मैं अभी आपको पढ़ाया हूं किसमें, प्यूरिन में, अरे सॉरी पिरिमिडीन में। तो प्यूरिन का फर्स्ट जो रिंग है वो कैसा दिख रहा है हम लोग को, पिरिमिडीन की तरह दिख रहा है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोल दिए, पिरिमिडीन रिंग। ठीक, वैसे ही सेकेंड रिंग, सेकेंड रिंग आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे, ये देखिए। ठीक, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दो नाइट्रोजन दिख रहा है। तो 2n+3 कंडीशन, जिसको हम लोग इस रिंग को क्या नाम देते हैं हम लोग, इमिडाजोल रिंग। ठीक है, तो प्यूरिन में कितने रिंग प्रेजेंट है, दो रिंग प्रेजेंट है। पहला क्या है, पिरिमिडीन रिंग, दूसरा क्या है, इमिडाजोल रिंग। दोनों के स्ट्रक्चर में रिंग सेम है। ठीक है, चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दोनों के स्ट्रक्चर में रिंग सेम है। ये देखिए, यहां भी इमिडाजोल है और यहां भी पिरिमिडीन है, यहां भी इमिडाजोल है और यहां भी पिरिमिडीन है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में रिंग सेम है, पर बात आती है डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां बेसिक डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप से आता है। एडेनिन को पहचानने में, एडेनिन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अमीनो ग्रुप। ये देखिए अमीनो ग्रुप। ठीक है, एडेनिन में क्या प्रेजेंट होता है, अमीनो ग्रुप। अगर केवल अमीनो है तो एडेनिन है, अगर अमीनो के साथ एडिशनली कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गुआनिन, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे। ये देखिए, एक कीटोनिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हो तो गुआनिन हो जाएगा, और सिर्फ ओनली अमीनो ग्रुप हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, एडेनिन। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल के बेसिक डिफरेंस के बारे में हम लोग बात कर लिए। बेसिक डिफरेंस इसका क्या है, फंक्शनल ग्रुप बेसिक डिफरेंस होता है। तो प्यूरिन की जब नंबरिंग की बात आती है, अब यहाँ हम लोग समझते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पिरिमिडीन में हम लोग समझे थे कि वहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बात होता है, लेकिन प्यूरिन का जो फर्स्ट रिंग होता है, एक सेकेंड आपको मैं एडेनिन में यहाँ लिखा अच्छे से, तो यहाँ समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पिरिमिडीन रिंग जो है, प्यूरिन का पहला रिंग पिरिमिडीन रिंग है, इसमें देखिए नंबरिंग जो हुआ है एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, और वहां के पिरिमिडीन में कैसा था, क्लॉकवाइज। लेकिन अब इमिडाजोल के रिंग में देखें तो यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो बच्चों IUPAC के अकॉर्डिंग प्यूरिन में जो फर्स्ट रिंग पिरिमिडीन है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नंबरिंग होता है, और इमिडाजोल में क्लॉकवाइज। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब DNA आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, जब आप हर चीज छोटी छोटी पॉइंट समझ लेंगे। अब बात आती है कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन बेस किसके साथ जुड़े होंगे, पिरिमिडीन में नाइट्रोजन बेस जो है सुगर के साथ जुड़े थे नंबर 1 पोजीशन से, लेकिन प्यूरिन में किस नंबर से जुड़ेंगे। तो बच्चों यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां जो सुगर जुड़ेगा नंबर 9 पोजीशन से, ये देखिए नंबर 9 पोजीशन से सुगर जुड़ेगा, और फिर सुगर किसके साथ, फास्फेट के साथ जुड़ के क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, पिरिमिडीन में किस पोजीशन से जुड़ रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लाइन है, पिरिमिडीन में नंबर 1 पोजीशन से, प्यूरिन में नंबर 9 पोजीशन से। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हरदम पुटअप होते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये देखिए अच्छे से लिखा है, इन प्यूरिन नाइट्रोजन ऑफ 9 प्लेस N9 फॉर्म बॉन्ड विथ सुगर। अब ये कौन से बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड है, कैसे बने, इनके बारे में हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंबर 9 पोजीशन से सुगर जुड़ गया, सुगर के साथ फास्फेट जुड़ के क्या बना दिया बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, चलिए अब आगे बात हम लोग करते हैं कि नाइट्रोजन बेस का जो यूज है वो DNA और RNA में क्या है। ठीक है, ये छोटी छोटी, मतलब इतनी छोटी छोटी पॉइंट कोई बताएगा नहीं आपको, मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको, समझिए।
अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, तो डीएनए और आरएनए में इन नाइट्रोजन बेस में से कौन से डीएनए में होंगे, कौन से आरएनए में होंगे, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये कौन कौन से डीएनए में होंगे, कौन कौन से आरएनए में होंगे, इन बातों को अब हम समझेंगे। अच्छा, इनको इनको नाइट्रोजन बेस क्यों कहते हैं, पहले तो ये समझिए इनको नाइट्रोजन बेस क्यों कहते हैं। देखिए, आप अभी तक जितने भी रिंग, पिरिमिडीन और प्यूरिन रिंग मैंने आपको दिखाया, इनको नाइट्रोजन बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन दिखाई देता है, ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, तो इसमें नाइट्रोजन दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस। आप अच्छे से समझ लीजिए, कभी भी कोई पूछ सकता है कि ये जो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनको नाइट्रोजन बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हो गया कि क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन दिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन और यहाँ था कि प्यूरिन हेट्रोसाइक्लिक होगा कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, तो जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ पिरिमिडीन में ही कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, तो नाइट्रोजन बेस के दो टाइप, प्यूरिन हो चाहे पिरिमिडीन, वो दोनों ही हेट्रोसाइक्लिक हो गए। क्यों होंगे, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ आपका पूरा रिवीजन हो गया। अब हम बात करते हैं डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे और आरएनए में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ जहाँ एग्जाम क्वेश्चन आता है थाइमिन और यूरेसिल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। देखिए बच्चों, थाइमिन जहाँ प्रेजेंट हो वो डीएनए होगा और यूरेसिल जहाँ प्रेजेंट हो वो क्या होगा, आरएनए, और ये एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में कॉमन होगा। फिर से समझ लीजिए आप, थाइमिन दिख जाए तो हमें क्या टिक लगा के आना है, डीएनए। यूरेसिल दिख जाए तो हमें क्या टिक लगा के आना है, आरएनए। जैसा कि एग्जांपल नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। अब यहाँ इतने सारे नाइट्रोजन बेस, तो हम कैसे पहचानेंगे डीएनए, ये खोजेंगे हम लोग थाइमिन। थाइमिन हम लोग को दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए। अब ऐसे ही यहाँ सीक्वेंस है तो इसमें यूरेसिल दिख गया तो ये क्या हो गया, आरएनए। अब नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस दिखे जिसमें ना यूरेसिल है ना थाइमिन है, जी जी, जैसे देखिए ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो अब हम कैसे आंसर देंगे कि ये आरएनए है, डीएनए। तो बच्चों, जब ऐसे नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस दिख जाए तो वो डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है, हम छोटी छोटी एक एक पॉइंट पे बात करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो भी प्रॉब्लम हो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब करिएगा भी चैनल, ठीक है। थैंक यू।